जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों में सिर्फ खून खराबा ही नहीं है, दुश्मनी, रंजिश, गैंग वॉर, फिरौती, हत्या की कोशिश, इन सब के अलावा मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों में रोमांस भी है, इश्क भी है। इश्क बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन्स का। यह बात तो सभी जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का रिश्ता किसी वक्त में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मंदाकिनी के साथ हुआ करता था। अबू सलीम और मोनिका बेदी का रिश्ता भी इस सदी की शुरुआत में सामने आया, जब दोनों की गिरफ्तारी हुई। अबू सलीम ने शादी कर ली थी मोनिका बेदी के साथ। इसके अलावा 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ में जुड़ा। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ऐसी ही एक अभिनेत्री की कहानी है, जिसका नाम है अनीता अयूब। अनीता अयूब एक पाकिस्तानी हीरोइन थी जो कि बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन एक कत्ल ने बॉलीवुड में उसका करियर चौपट कर दिया। अनीता अयूब की खूबसूरती उस वक्त चर्चा में आई जब साल 1989 में अनीता अयूब ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस एशिया पैसिफिक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद अनीता अयूब को मॉडलिंग के खूब असाइनमेंट मिले और एड फिल्म्स में काम कर करके अनीता अयूब ने खूब कमाई की। इसके बाद गर्दिश नाम के एक पाकिस्तानी सीरियल में अनीता अयूब को काम मिला, जहां पर उसने अपनी एक्टिंग का डेब्यू किया और फिर कई सारे सीरियल्स में अनीता अयूब को काम मिलने लगा। इसी दौरान भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता और फिल्मकार देवानंद की अनीता अयूब पर नजर पड़ी और देवानंद ने अनीता अयूब के सामने पेशकश की कि वो उनकी फिल्मों में काम करें, और एक तरह से देवानंद के जरिए ही अनीता अयूब की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। अनीता अयूब ने पहली फिल्म जो देवानंद के लिए जिसमें काम किया उसका नाम था प्यार का तराना। 1993 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें देवानंद ने खुद तो एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन इसका डायरेक्शन उन्होंने किया था और इसकी कहानी उन्होंने लिखी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, लेकिन इसके अगले ही साल देवानंद ने एक और फिल्म बनाई। यह दौर था जब देवानंद को फिल्म बनाने का जुनून सवार था। वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, उसे कोई देखने वाला होगा या नहीं होगा। वो फिल्मों पर फिल्में बनाए जा रहे थे। तो 1993 में जब यह फिल्म पिट गई प्यार का तराना, तो फिर अनीता अयूब को लेकर ही उन्होंने अगले साल एक और फिल्म बनाई गैंगस्टर नाम की, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय भी किया। यह फिल्म भी चल नहीं पाई। 90 के दशक का यह शुरुआती दौर था जब बॉलीवुड के कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस दुबई जाते थे शोज के लिए, और अक्सर ऐसे कई सारे शो डी कंपनी की ओर से आयोजित किए जाते थे, जहां पर दाऊद इब्राहिम के घर में अगर कोई जश्न है, कोई कार्यक्रम है, तो उस मौके पर शोज आयोजित होते थे। इसके अलावा वहां के सरकारी तंत्र में दाऊद ने जिन लोगों से दोस्ती कर ली थी, उनको खुश करने के लिए भी अक्सर दाऊद की ओर से पार्टीज रखी जाती थी, शोज ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो ऐसे में दाऊद के फोन कॉल पर भारत के कई सारे नामी गिरामी अभिनेता वहां पहुंचते थे और नाच गाने का कार्यक्रम होता था। तो ऐसे शोज में अनीता अयूब को भी बुलाया गया। 2-3 बार इस तरह के शोज में दुबई में अनीता अयूब भी गई, और वहां पर दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से अनीता अयूब की जान पहचान हो गई। डी कंपनी में यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि अनीस इब्राहिम को बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ वक्त बिताना पसंद था, उठना बैठना पसंद था, वो उन्हें घुमाने ले जाता था, और बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियों ने अनीस इब्राहिम का बिस्तर गर्म किया था। जो भी उसे पसंद आता अनीस इब्राहिम उसे फोन करके भारत से बुलवा लेता। एक पुलिस अधिकारी ये भी बताते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक कहानी भी आपको सुनाई थी, आपको याद होगा, कि एक बार अनीस इब्राहिम ने माधुरी दीक्षित को भी बुलाया था, लेकिन माधुरी ने जाने से इनकार कर दिया। इससे अनीस इब्राहिम इतना भड़क गया था कि उसने माधुरी दीक्षित की हत्या करने के लिए शूटर तक नियुक्त कर दिए थे और माधुरी दीक्षित की फील्डिंग तक लगा दी थी। लेकिन तब मुंबई पुलिस ने फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था। मुंबई पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट पहले से ही मिल गया और माधुरी दीक्षित को सुरक्षा मुहैया करा दी गई थी। लेकिन माधुरी दीक्षित इस बीच
थोड़े साल के लिए, कुछ सालों के लिए भारत छोड़कर चली गईं और फिर उनकी जान बच गई। भले ही माधुरी दीक्षित अनीस इब्राहिम को ना मिल सकी हो, लेकिन अनीता अयूब के साथ अनीस इब्राहिम की गहरी दोस्ती हो गई। और ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि अनीस इब्राहिम ने अनीता अयूब से ये वादा किया कि वो एक दिन उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनाकर रहेगा। और इस दावे में दम भी था। ऐसा नहीं था कि यह दावा निराधार था, क्योंकि यह दौर था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का खासा दबदबा था और अंडरवर्ल्ड में भी डी कंपनी की अच्छी खासी पैठ थी। डी कंपनी ना केवल अपना काला पैसा फिल्मों में लगाती थी, बल्कि अक्सर फिल्मों के स्टार कास्ट को तय करने में भी भूमिका होती थी। कौन सा सीन लेना है, स्क्रीन प्ले कैसा होना चाहिए, कहानी क्या होगी, हीरो हीरोइन कौन होगा, ये तमाम फैसले अक्सर डी कंपनी के दबाव में भी लिए जाते थे। और ऐसे में अनीस इब्राहिम ने अनीता अयूब को कहा कि वो एक बड़े बैनर की फिल्म में, एक जिसमें कि उसके सहयोगी जो है बड़े स्टार्स होंगे, ऐसी फिल्म में वो उन्हें काम दिलवाएगा। इसके बाद अनीस इब्राहिम ने मुंबई में जावेद सिद्दीकी नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर को फोन किया। जावेद सिद्दीकी उस वक्त एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें कि वो मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना और जाज बब्बर को लेकर फिल्म बना रहे थे। तो अनीस इब्राहिम का फोन गया कि आपको अनीता अयूब को भी अपनी फिल्म में लेना है और लीड रोल में लेना है। अब जावेद सिद्दीकी मरता क्या ना करता, उसको अनीस इब्राहिम की बात माननी पड़ी। तो उसने अनीता अयूब को फिल्म के लिए साइन कर लिया और 1 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट भी दे दिए। अब अनीता अयूब भारत आ गई। मुंबई में आकर जावेद सिद्दीकी के साथ में उसकी मीटिंग्स वगैरह होने लगी और ये मीटिंग्स जो है दोनों के बीच में व्यावसायिक रिश्तों से आगे बढ़कर निजी रिश्तों में तब्दील हो गई। दोनों के बीच में अंतरंग संबंध स्थापित हो गए। पहले बात अनीस इब्राहिम को नहीं पता थी, लेकिन आगे चल के हुआ यह कि इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर तकरार हो गई और फिर जावेद सिद्दीकी ने अनीता अयूब को कहा कि मैं तुमको अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता, तुम्हारे में वैसी काबिलियत नहीं है कि तुम इतने बड़े स्टार्स के साथ में काम कर सको और तुम इस फिल्म के लिए मिसफिट हो। तुम चाहिए तो अपना साइनिंग अमाउंट जो है मुझे तुम मेरा वापस कर दो और तुम कोई दूसरा बड़ा बैनर ढूंढ लो, उनके साथ में जाकर काम करो, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में नहीं ले सकता। तो ये बात अनीता अयूब को काफी खटक गई और जैसा कि सूत्र बताते हैं, अनीता अयूब ने यह जानकारी अनीस इब्राहिम तक पहुंचा दी और अनीस इब्राहिम को यह भी पता चला कि जावेद सिद्दीकी का अफेयर शुरू हो गया था अनीता अयूब के साथ में। तो अनीस इब्राहिम एकदम से भड़क गया। जिस अभिनेत्री के साथ उसका रोमांस चल रहा था और जिसका परिचय उसी ने करवाया था जावेद सिद्दीकी से, अब वो जावेद सिद्दीकी उसी को लेकर घूम रहे थे और अब उसको फिल्म में काम भी नहीं दे रहे हैं, जबकि फिल्म में काम देने का आदेश अनीस इब्राहिम की तरफ से ही आया था। तो इसके बाद अनीस इब्राहिम ने तय किया कि जावेद सिद्दीकी को खत्म कर दिया जाएगा और उसे खत्म करने की जिम्मेदारी अबू सलीम को सौंपी गई। अबू सलीम को डी कंपनी से जोड़ने वाला अनीस इब्राहिम ही था। अबू सलीम ने आगे चलकर 1997 के बाद अपनी स्वतंत्र गैंग बना ली थी, लेकिन तब तक वो डी कंपनी का बड़ा ही वफादार आदमी माना जाता था और इसीलिए अनीस इब्राहिम ने उसको ही जिम्मेदारी सौंपी। डी कंपनी के लिए अक्सर शूटर्स अरेंज करने का काम भी उत्तर प्रदेश से अबू सलीम ही करता था और अबू सलीम को एक काम सौंपे जाने के पीछे एक कारण यह भी था कि अनीस इब्राहिम की छोटा शकील से नहीं जमती थी, क्योंकि दाऊद के बाद सेकंड इन कमांड गैंग में छोटा शकील ही था, लेकिन छोटा शकील और अनीस इब्राहिम में अनबन थी। तो ऐसे में उसने ये काम दिया अबू सलीम को। अबू सलीम ने मुंबई में उसका एक शूटर था सलीम तुकाराम, उसको फोन किया और उसको 50,000 रुपए दिलवाए, 50,000 रुपए की सुपारी दी इस काम के लिए कि जावेद सिद्दीकी को खत्म करना है। अबू सलीम से सुपारी मिलने के बाद 7 जून 1994 की दोपहर सलीम तुकाराम ने उस वक्त जावेद सिद्दीकी पर गोलियां बरसा दी पश्चिमी उपनगर वर्सोवा में, जब वे अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। तो अचानक सलीम तुकाराम उनके सामने आ गया और अपनी रिवॉल्वर से उसने कई गोलियां
बरसाकर जावेद सिद्दीकी को ढेर कर दिया। सिद्दीकी की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो एक एक करके परतें खुलती गई और पता चला कि आखिर जावेद सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई थी। बाद में साल 2005 में जब अबू सलेम को पुर्तगाल से डिपोर्ट करके भारत लाया गया और जब एटीएस ने उसका बयान लिया था तो उसने अपने बयान में भी इस घटना का जिक्र किया है और बताया गया कि किस तरह से अनीस इब्राहिम ने उसके जरिए जावेद सिद्दीकी की हत्या करवाई थी अनीता अयूब की खातिर। अनीता अयूब भी पुलिस की नजर में आ गई। इस बीच यह भी पुलिस के कान में बात आई कि अनीता अयूब पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, जो कि अभिनेत्री के वेश में भारत आ गई है, लेकिन उसका मकसद जासूसी करना हो सकता है। तो इससे पहले कि मुंबई पुलिस अनीता अयूब को पकड़कर पूछताछ कर पाती, अनीता अयूब भारत से रफी चक्कर हो गई और बताया जाता है कि वो अमेरिका में ही सेटल हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर अनीता अयूब का बतौर आरोपी किसी भी एफआईआर या चार्जशीट में नाम नहीं है। तो यह कहानी थी अनीस इब्राहिम की, किस तरह से एक पाकिस्तानी अभिनेत्री की खातिर उसने एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर की हत्या करवा दी। इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।